वैसे तो हम लाल टमाटर की चटनी तो कई बार बनाते रहते हैं। क्या आपने कभी हरे टमाटर मतलब कि कच्चे टमाटर की चटनी बनाई है? अगर नहीं तो एक बार मेरे तरीके से इस कच्चे टमाटर की चटनी आप घर पर जरूर बनाकर देखिए। ये चटनी खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और अगर आप इस चटपटे, टैंगी और एकदम स्पाइसी टमाटर की चटनी को एक बार अगर राइस के साथ खा लिया ना, फिर तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये खाने में इतनी टेस्टी लगती है। तो चलिए इस चटनी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी कच्चे टमाटर ले लिए हैं। ये हरे टमाटर आपको बाजार में एकदम इजीली मिल जाएंगे। वैसे तो ये हर सीजन में अवेलेबल होता है। इस टमाटर का कोई सीजन नहीं होता है। जब भी आपको ये चटनी खाने का मन हो ना, तो आपको बाजार में ये टमाटर आराम से मिल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने इन टमाटर को पहले से ही पानी से अच्छे से साफ करके ले लिया है। तो सबसे पहले अब हम इस टमाटर को चॉप कर लेंगे। तो चॉप करने के लिए यहाँ पर हमें टमाटर को इस तरीके से दो हिस्सों में कट करके इसका जो टिप पोर्शन है इसे निकाल लेना है। और फिर हमें इस टमाटर के छोटे छोटे पीसेस बनाकर तैयार करने हैं। इसी तरीके से हमें सारे टमाटर को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे हरे टमाटर को इस तरीके से कट करके एक प्लेट में ले लिया है। अब दूसरी साइड यहाँ पर मैंने गैस पर एक पैन चढ़ा लिया है। तो अब हम इसी में 2 टेबलस्पून इतने जो सफेद वाले तिल होते हैं ना, उसे अब हम पैन में ऐड कर लेंगे। तिल ऐड करने से जो चटनी का टेस्ट है ना, वो बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ पर अब हम इन तिल को गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इसे 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। जब तक तिल का कलर हल्का सा ब्राउन नहीं हो जाता, तब तक हमें इसे इसी तरीके से भूनना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो तिल का कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो चलिए अब हम गैस को बंद कर देंगे और इन तिल को एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने भुने हुए तिल को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम दूसरी साइड गैस पर फिर से एक पैन चढ़ा लेंगे और इसी में 6 से 7 हरी मिर्च ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पर हमें हरी मिर्च को भी अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पर अब हम इसी में 1 टीस्पून इतना तेल ऐड कर लेंगे और फिर हम गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए हरी मिर्च को अच्छे से भून लेंगे। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो हरी मिर्च का कलर है पूरी तरीके से चेंज हो चुका है और हरी मिर्च जो है वो भूनकर हल्के से नरम भी हो चुके हैं। तो यहाँ पर अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे भी एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल और हरी मिर्च को भूनने के बाद अब हमने जो टमाटर को चॉप करके रखा था ना, उन सारे टमाटर को अब हम पैन में ऐड कर लेंगे और इसे भी अब हम अच्छे से भून लेंगे। टमाटर में पानी की जो क्वांटिटी होती है ना, वो थोड़ी ज्यादा होती है, इसीलिए आपको टमाटर भूनने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। पर आप जितनी बढ़िया तरीके से टमाटर को भूनेंगे ना, टमाटर की जो चटनी है वो उतनी टेस्टी बनकर तैयार होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं टमाटर में कितना ज्यादा पानी है। तो यहाँ पर जब तक ये पानी जो है ना वो पूरी तरीके से निकल नहीं जाता, तब तक हमें इस टमाटर को भूनना है। अब थोड़ी देर बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर का कलर है वो हल्का सा चेंज हो चुका है। तो अब हम इसी में 2 से 3 टीस्पून इतना ऑयल ऐड कर लेंगे। ऑयल ऐड करने से जो टमाटर है ना वो जल्दी से भून जाते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पर ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल ऐड करने के बाद अब हम फिर से इन टमाटर को गैस को मीडियम फ्लेम पर रखते हुए भून लेंगे। यहाँ पर आपको गैस को हाई फ्लेम पर रखते हुए बिल्कुल भी टमाटर को नहीं भूनना है, नहीं तो जो टमाटर का कलर है वो तो चेंज हो जाएगा, पर टमाटर जो है वो अंदर से पकेंगे नहीं। तो इसीलिए मीडियम फ्लेम पर रखते हुए इन्हें भूनना है। तो यहाँ पर मुझे टमाटर को भूनते हुए 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टमाटर का कलर है वो पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। तो गैस को अब हम बंद कर देंगे और इन टमाटर को हल्का सा ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। अब थोड़ी देर बाद मैंने यहाँ पर एक मिक्सी जार ले लिया है। तो अब हम इसी में जो भून कर हमने टमाटर लिए थे ना, उन टमाटर को अब हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सारे भुने हुए टमाटर को मिक्सी जार में ऐड कर लिया है। तो अब हम इसी में 1 टेबलस्पून इतना भुना हुआ सिंगदाना और 14 से 15 लहसुन की कलियां, इसी के साथ हमने जो तिल को भून कर लिया था उस सारे तिल को अब हम इसी में ऐड कर लेंगे। तिल को भूनने के बाद जो तिल की खुशबू है ना वो बहुत ही बढ़िया आती है। तो अब हम इसी में भुने हुए मिर्ची को ऐड कर लेंगे। हमने जो भूनकर मिर्ची ली थी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके हमें मिक्सी जार में ऐड कर लेना है। इसी के साथ स्वाद अनुसार नमक ऐड कर लेंगे और इसे ढक कर अब हम इसे पीस लेंगे। जितना बारीक हो सकता है उतना बारीक हमें इसे पीस लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे कुछ इस तरीके से पीस लिया है। इस चटनी को हमें दरदरा बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो खाते समय जो टमाटर के पीसेस मुंह में आते हैं उनका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हमें चटनी को बारीक ही पीसना है। तो चलिए अब हम इस पीसी हुई चटनी को एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने चटनी को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम इसी में एक बड़े साइज के अनियन को एकदम बारीक चॉप करके और थोड़े से स्प्रिंग अनियन को भी एकदम बारीक चॉप करके चटनी में ऐड कर लेंगे। इसी के साथ थोड़ा सा चॉप किया हुआ धनिया भी ऐड कर लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने चटनी में सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लिए हैं, तो चलिए अब हम इसे एक बार अच्छे से मिला लेते हैं। तो फाइनली हमारी यहाँ पर जो हरे टमाटर यानी कि कच्चे टमाटर की जो चटनी है ना, वो एकदम बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है। क्या आपने पहले कभी इस तरीके से कच्चे टमाटर की चटनी बनाई है? अगर हाँ, तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम इसी चटनी के ऊपर थोड़ा सा तेल ऐड कर लेंगे। तेल ऐड करने से जो चटनी का स्वाद है ना, वो दुगुना बढ़ ही जाता है। तो जब भी आप इस चटनी को सर्व करेंगे ना, तब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल जरूर ऐड कीजिएगा। तो यहाँ पर हमारी चटपटी टैंगी स्पाइसी सी टमाटर की जो चटनी है वो बनकर तैयार हो चुकी है। आप इस चटनी को पराठा, रोटी, चपाती या चावल के साथ भी खा सकते हैं। अगर आपको इस चटनी का असली स्वाद चखना है ना, तो एक बार इस चटनी को आप चावल के साथ जरूर खाकर देखिए। इसका जो मजा है ना, वो आपको खाने के बाद ही पता चलेगा। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार मेरे तरीके से घर पर जरूर बनाकर देखिए। और अगर आज की ये मेरी चटपटी टैंगी और स्पाइसी हरे टमाटर की चटनी अगर आपको अच्छी लगे, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय।